अब ये अलग से बीज का बीज नियम बनाएंगे तो किसान मायूस होकर जाएगा आधा के नहीं जाएगा। पूरी रात से डर रहे थे, पूरी रात। बंदिया किसी के होना चाहिए मगर बंदिया होना चाहिए। नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत के साथ आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लवकुश नगर के मंडी परिसर से। मंडी परिसर में आप देखिए आज ये किसानों का जमघट आप देखिए यहाँ पर कितने तादाद में किसान हैं। और सुबह से ऐसी कड़कड़ाती ठंड, मौसम भी आज मेहरबान नहीं दिख रहा है, कड़ाके की ठंड है। ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में देखिए किसान यहाँ पर खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए यहाँ पर कतार से कतार लगाए हुए बैठे हैं। अभी देखिए वहाँ भी किसान छाया का सहारा लिए हुए थोड़ी सी, हालांकि ऐसी कोई प्रशासनिक सहायता इनको मुहैया नहीं कराई गई। जो जहाँ लोगों को सहायता मिल रही है, छाया मिल रही है, वहाँ छाया में खड़े, मात्र एक छोटी सी पन्नी लगा के रखी हुई है। इसमें ही मात्र किसानों को छाया का सहारा देने का, मात्र ऊँट के मुँह में जीरे का काम किया गया है। आप ये देखिए यहाँ पर लवकुश नगर मंडी परिसर से तस्वीरें, यहाँ पर काफ़ी किसान भी खड़े हुए। हम किसानों से बात करें। ये देखिए हमें एक किसान नेता भी दिखाई दे रहे हैं, हम किसान नेता से भी बात करेंगे। अरे हल्के भैया जी, आप यहाँ पर आज सुबह से किस लिए आए हैं? सुबह से खातू के लिए आए हुए हैं, चूँकि इन लोगों का एक समय निश्चित था कि 6 बजे के 7 बजे के आसपास टोकन बांटना बंद कर देते थे ये लोग। तो जनता, सभी किसान जो है सुबह से उठ के 3 बजे और 2 बजे से निकल के आया है, बारिश में यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन इन लोगों का टाइम निश्चित नहीं है। आज जो है अभी 8 सवा 8 बज चुका है, अभी तक कोई टोकन नहीं बढ़ रहा है। और किसान जो है निराश होकर, आधे किसानों को टोकन मिलता है, आधों को नहीं मिलता है। बेचारा किसान परेशान है। और इस तरीके से जो है किसान स्कूली लड़कों को दे देते हैं, तो मतलब नहीं। जब इनको आधार कार्ड दिया जाता है तो ये आधार कार्ड को देख करके अपने क्षेत्रीय किसानों को खादू बांटे। अब इनको बगैर आधार कार्ड के, अब पता नहीं ये लोग, या इन लोगों की सेटिंग है या किसान कुछ परेशान है किस तरीके से, तो ये लोग अपने हिसाब से टोकन बांट देते हैं। किसान जो है आगे फिर चला जाता है। आपने सेटिंग का आरोप लगाया है, क्या सेटिंग से क्या तात्पर्य? अरे जब ये लोग इन्हीं लोगों का जुबानी है, यही स्टाफ ने बताया है कि बाहरी स्कूली लड़के और या आउटर नौगांव और मलहरा आसपास के क्षेत्र के किसान आते हैं, वो ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो आपके पास जो आधार कार्ड लेते हैं, तो आप आधार कार्ड देख कर क्यों नहीं देते हैं टोकन? उस हिसाब से टोकन देना चाहिए कि क्षेत्रीय किसानों को जितना एरिया बटा हुआ है खादू के लिए, उस एरिया के हिसाब से इनको बांटना चाहिए। और उतने लोगों को टोकन देना चाहिए, उतने लोगों को खादू मिलेगा। लेकिन इन लोगों का कोई टाइमिंग नहीं है। आज देखिए महिलाएं, कितनी ढेर सारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। चलिए हम महिलाओं को देखें यहाँ पर, यहाँ की देखिए 4 बजे से बच्चों को छोड़ करके आई हैं ये लोग। ये देखिए कड़कड़ाती ठंड में खाद की समस्या, शायद सरकार कहीं ना कहीं खाद की समस्या को दूर करने में नाकाम साबित होती दिख रही है। लोगों को कितनी खाद की किल्लत है, किसानों के खेतों में बोवनी भी हो चुकी है, फसलों में यूरिया की आवश्यकता है। पहले आपने देखा था, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि डीएपी खाद के लिए भी किसानों को काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ा है, काफ़ी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे तैसे डीएपी खाद का इंतजाम हो सका है। लेकिन अब आपको हम बता दें कि यूरिया खाद को लेकर के भी किसान काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष का सामना कर रहे हैं। सही कहा गया है कि किसान देश की ऐसी एक लॉबी है जो मेहनत के मामले में और हर एक मौसम की मार के मामले में बिल्कुल आगे आइए। आप आगे देखिए, ढेर सारी लाइन लगी है। किसान देखते हैं, ये देखिए लाइन भी लगी हुई है। ऐसी कड़कड़ाती लाइन में अब देखिए हम आपको ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंडी में हम आपको ये किसानों की लाइन भी दिखाएं। यहाँ पर ये देखिए, ये किसानों की लाइन टोकन लेने के लिए, ये लाइन की लंबाई आप देखिए, कितने दूर दूर से किसान आए हुए हैं। मैं कैमरे में आपको लाइन का अंत नहीं दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप, 2-2 लाइनें लगी हुई हैं और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में किसान लाइन में लगे हुए हैं। और किसानों को फिर भी अभी तक टोकन प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसे ये देखिए मौसम बाकायदा थोड़ा थोड़ा पानी भी बरसा रहा है और इस पानी के कारण ये किसान यहाँ पर देखिए, हम आपको पानी के एक नज़ारा दिखाएं। ये देखिए एक किसान हेलमेट लगाए हुए हैं, इस हेलमेट में आप देखिए पानी की बूंदें, ये देखिए पानी की बूंदें, ये एक इस चीज़ का एक सबूत है कि किसान किस प्रकार से
जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं और उन्हें मात्र इतनी लंबी लाइन में, ये देखिए आग का एक छोटा सा सहारा, वो भी आग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये किसानों ने यहाँ से कचरा बटोर करके ही अपने लिए एक छोटी सी आग की व्यवस्था की है। लेकिन क्या बोल रहे हैं आप? पूरी रात से डर रहे थे। पूरी रात से हैं आप? हाँ। देखिए किसान बता रहे हैं कि हम पूरी रात से डर रहे हैं बिल्कुल, और टोकन नहीं मिला। टोकन नहीं मिला अभी तक। कब से आ रहे हैं आप? कितने दिन से आ रहे हैं आप लगातार? हम तो 2 दिन से हो। 2 दिन से कोई टोकन नहीं मिला। रात ऐसी बरसात में ऐसी पड़े रहे। हाँ, कितने किसान रहे यहाँ? 6 दिन से हमारा जो है बंदिया का जो कागज है वो कैसा हो गया, मैला हो गया। कितने कहाँ से आए हैं आप? हम लोहड़ी के हैं, लोकुश नगर। यानी कि लोकल के किसानों को अभी तक खाद की पूर्ति नहीं कर सकी है समिति में। आप देखिए यहाँ पर किसानों को किस प्रकार से खाद के लिए ये संघर्ष करना पड़ रहा है। आप ये देखिए, जय जवान और जय किसान के नारे तो हम लगाते हैं, लेकिन किसानों को हम कहीं ना कहीं सरकार हमारी सुविधाएं देने पर उनकी समस्याओं को दूर करने में नाकाम साबित हो रही है। आप ये देखिए, ये लाइन यहाँ से, और मैं दूसरी लाइन भी आपको दिखाएं। ये दूसरी लाइन भी देखिए, यहाँ पर लोग टीन शेड के नीचे, ये छोटा सा टीन शेड है, इनसे भी पानी बाकायदा टपक रहा है। ये देखिए आप मौसम की मार। और ये देखिए दूसरी लाइन भी किसानों की लगी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक टोकन न बंटने के कारण मुझे नहीं लगता कि शायद इतने टोकन एक दिन में बट जाएंगे और एक दिनों में इतने किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं किसानों को कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। किसान देश की शान, लेकिन देश की शान किस प्रकार से परेशान है इस पर किसी की नज़र नहीं है मेहरबान। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोकुश नगर में खाद का संकट, सुबह के 7:30 बजने का समय है और 7:30 बजे आप देखिए यहाँ पर कितनी तादाद में किसान निराश देख रहे हैं। इनके मासूम चेहरों को देखिए आप, मासूम चेहरों के साथ साथ में निराश चेहरों को भी आप देखिए। इन्हें यह लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि आज हम इस लाइन में लगे हैं, हमें टोकन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं। और एक और आपको हम अहम चीज़ बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजामात भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि कोई किसान ऐसी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में बीमार हो जाएगा तो उसकी उस तकलीफ़ का और उसकी उस शारीरिक स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, इसकी जवाबदारी लेने वाला भी शायद कोई नहीं है। मात्र कुछ खाना पूर्ति ही कर दी जाएंगी, बाद में मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में खबरें चलाई जाएंगी, लेकिन इस समस्या की ओर शायद कुछ मीडिया की नज़रें नहीं पहुंच रही हैं। तो मेरा अपने साथी मीडिया वालों से भी कहना है कि कृपया आप लोग भी किसानों की खाद की समस्या को दूर करने के लिए मौके पर आएँ और प्रशासन तक आकर और जनता तक, बाकी राजनेताओं तक इन तस्वीरों को पहुंचाने में और इस स्थिति की जानकारी राजनेताओं तक पहुंचाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। क्योंकि किसानों को यदि समय से यूरिया खाद नहीं मिली, तो जैसे अभी किसानों ने ब्लैक से DAP खाद खरीदकर अपने खेतों में बोनी की है, तो उसी प्रकार से ऐसा ना हो कि यूरिया खाद की भी कालाबाजारी होकर उन्हें मोटे दामों पर यूरिया खाद खरीदनी पड़े। अभी यह निश्चित नहीं हुआ कि टोकन बंटना चालू हुआ या नहीं हुआ है। तो हम अपने किसान नेताजी से बात करेंगे। हल्के भैया जी, आप ये बताइए, किसानों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर आपका किसान संगठन क्या कर रहा है? ने जो है कई बार जो है किसानों को साथ में लेकर के आंदोलन किए हैं, किसानों की समस्याओं को जो है मुख्य पटल पर रखा है। किसानों की समस्याओं को प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर हमने जो है रखा है और किसानों को कई बार समस्याओं से निजात दिलवाया है। और किसान जब एकत्रित हुआ है, लेकिन वजह क्या है कि किसान कुछ भी करे, लेकिन प्रशासन की कोई देखरेख नहीं है। यदि जो स्टॉक इनके पास आता है उसकी कोई इन लोगों की जांच परख नहीं है, बीच के बीच कई लोग ले जाते। देखिए अब हम आपको यहीं रोकेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर अभी मुझे पुलिस व्यवस्था देखने को मिली है, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए
पुलिस व्यवस्था भी अब यहाँ पर अभी यहाँ पर पुलिस व्यवस्था आई है और देखने को मिल रहा है अभी कि ये बंदी का बोल रहे हैं। अभी इन्होंने बोला है कि बंदी, जब किसानों को आधार कार्ड पे ये लोग देते रहे हैं, अभी ये नियम बना रहे बंदी का, तो आधे से 50% से ज्यादा किसान बंदी लेकर के नहीं आया। अब ये अलग से बीच का बीच नियम बनाएंगे तो किसान मायूस होकर जाएगा, आधा के नहीं जाएगा। अब ये बताइए, नियम यहाँ स्पॉट पे बनाते हैं, नियम इनका कोई निश्चित नहीं है कि बंदी लाना है या आधार कार्ड लाना है, क्या डॉक्यूमेंट लाना है। एक नियम बना दे, पहले आधार कार्ड से देता तो किसान आधार कार्ड लेकर के बेचारा जो है रात्रि में बरसात में भागता चला आया। ये देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर और देखिए आप, यहाँ पर व्यवस्थाओं को वही बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, बाद में दिल्ली में है बंदिया है, कोई दिक्कत नहीं, बंदिया किसी की होना चाहिए, मगर बंदिया होना चाहिए तो मिलना चाहिए। यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें, जो बार बार एक बंदिया शब्द आ रहा है, बंदिया कहलाती भू अधिकार पुस्तिका, किसानों के खातों की लोकल का आदमी है, टोकन बेचता है, कुछ महिलाएं पीछे की सब ले जाती है। यह एक और आरोप अभी आया है यहाँ पर कि यहाँ पर टोकन लेने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो टोकन लेने के उपरांत 200 रुपये में उस टोकन की कालाबाजारी भी यहाँ पर किसानों को करते हैं। और आज हमें यहाँ पर पुलिस व्यवस्था देखने को मिली, चूँकि मैंने पूर्व में खबर दिखाई थी, उसमें बताया था कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, लेकिन अभी जस्ट मेरे खबर दिखाते दिखाते ही यहाँ पर पुलिस व्यवस्था ही देखने को मिली है आपको। और किसानों की देखिए, क्या बोल रहे हैं? बंदिया से खाद श्रीमानी मिलना चाहिए, बिना बंदिया किसी का भी हो, बंदिया से ही खाद मिलना चाहिए, आधार कार्ड से बिल्कुल नहीं। बंदिया जिसके बंदिया किसी की भी हो, आपके पास खेती है, बंदिया होना चाहिए। बंदिया नहीं है, कोई खाद नहीं है, साझो कोई ले ले, इसलिए बंदिया से खाद दी जाए। तो लवकुश नगर के मंडी परिसर से आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पर ये खाद्य वितरण केंद्र की समिति के ये अधिकारी भी मिले हैं, इनसे मैंने पूर्व में भी 1-2 बार बात की है। तो सर, आप बताएं कि ये किसानों को इतनी समस्याएं हो रही हैं, क्या है आखिर, कैसे इन किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे? समस्या नहीं थी, और जो अभी पानी महावट पड़ी है उसकी वजह से थोड़ा सा आदमी को जल्दबाजी हुई है, और हम बढ़िया वितरण की व्यवस्था बना भी रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी किसानों को निपटा भी रहे हैं। अब सबको जल्दबाजी में खाद की आवश्यकता है। एक अभी मेरे सामने 2 आरोप आए हैं। पहला एक आरोप आया है कि यहाँ पर आप बराबर कोई नियम निश्चित नहीं है, कभी आधार कार्ड के लिए बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं कि भू अधिकार पुस्तिका लेकर के आएँ, और किसानों को टोकन देने के लिए। ये क्या ये कोई परमानेंट व्यवस्थाएं, स्थायी व्यवस्थाएं हैं, या प्रतिदिन आरोप लगा नियम बदलने के आरोप? कोई नियम नहीं बदल रहा। आधार कार्ड और बंदिया की फोटोकॉपी, ऋण पुस्तिका के साथ ही किसान आते हैं। वो कुछ मुझे कल संज्ञान में आया था कि कुछ स्कूली बच्चे यहाँ पर लग जाते हैं और टोकन जल्दी बट गए। और मेरा भी मानना है, थोड़ा ठंड महावट की वजह से ज़्यादा होने लगी है, इसलिए मैंने थोड़ा आज लेट बांटने का प्रयास किया है कि ज़्यादा किसान ठंड में ना आए और सभी को खाद प्राप्त हो जाए। एक और आपसे सवाल था कि यहाँ पर किसान आते हैं, काफ़ी देर यहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं, यहाँ पर छाया की, चूँकि ठंड का मौसम है और ऊपर से महावट भी गिर रही है, तो ऐसी कोई छाया की यहाँ पर मुझे स्थायी व्यवस्था नहीं दिखाई दी, अस्थायी व्यवस्था नहीं दिखाई दी है। क्या समिति को चाहिए था, समिति के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए था कि किसानों को किसी न किसी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाए? देखिए, इसका इतना बड़ा वेयर हाउस है, जो 3 शेड हैं, इसके नीचे भी किसान यहीं लाइन लगाते हैं। आज जो किसान हैं जो ज़्यादा हो गए हैं, नहीं तो इसी 3 शेड के नीचे ही बैठते हैं, ज़्यादा कोई वो नहीं है। आज मैं और एक प्रयास करूंगा कि यहाँ अलाव के लिए लकड़ी भी डलवाने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग ज़्यादा किसान आ जाते ठंड में, तो वो तापने के लिए उनके लिए ज़रूरी है। एक किसानों ने भी आरोप लगाया है कि आप बाहर के किसानों को प्राथमिक तौर पर टोकन देते हैं, स्थानीय लोगों को टोकन नहीं देते, इसमें क्या है? देखिए, मैं इस प्रकार से, किसान मेरे लिए सभी बराबर है। मेरे लिए दोनों चीज़ें एक समान है। किसान तो किसान ही है,
अब यहाँ का हो या थोड़ी दूर का हो उसको भी ज़रूरत है। अब उसको छांट पाना या कोई और ज़िले का तो है नहीं है अपने ज़िले का सर, है। एक महत्वपूर्ण सवाल था, एक दिनों में आखिर कितने किसानों को टोकन यहाँ पर खाद की व्यवस्था हो सकती है? मैं यहाँ प्रयास करता हूँ 500 किसानों को निपटाने की भरपूर कोशिश करता हूँ और यहीं 24 घंटे ऑन ड्यूटी यहीं रहता हूँ और कर्मचारी हैं जो अपने लगाए हैं वो 9 साढ़े 9 बजे आ पाते हैं। हम जितना प्रयास करते हैं कि किसानों को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए यहाँ रहते हैं तो किसानों को सुविधाजनक जितनी सुविधा हो सकती है प्रयास कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहें। देखिए, अभी हमने आपको समिति के यहाँ पर जो कर्ता धर्ता लोग हैं यहाँ पर उन लोगों से, अधिकारियों कर्मचारियों से भी बात की है और आपको हमने स्थिति से जायजा कराया है। अब आपको एक और, यदि किसानों को, एक सवाल सर और था, यदि किसानों को कोई आकस्मिक यहाँ पर कोई बीमारी होती है तो क्या उसकी कोई यहाँ पर ट्रीटमेंट की कोई प्राथमिक व्यवस्थाएँ हैं? देखिए यहाँ तो नहीं है, जो वो है जिला अपना अस्पताल ही है और मैंने निवेदन कर रहा हूँ, सबसे अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा ठंड में ना आए किसान। तो इसलिए मैंने आज समय थोड़ा चेंज किया है, जो थोड़ी किसानों को बुरा भी लगा है क्योंकि इतनी ठंडी हो रही है। मैं बार बार अपील आपके चैनल से के माध्यम से भी कर रहा हूँ कि सुबह से ठंड में ज़्यादा ना आए, अपने टाइम से आए, इसलिए हमें ज़्यादा सहूलियत बांटने में पड़ेगी। आप इन्होंने जो है 2 बातें अपने बचाव में बोली हैं। इन्होंने पहली बात बताई स्कूली बच्चे, यदि स्कूली बच्चे जो है आते हैं, स्कूली बच्चों को खाद्य वितरण होता है तो आपको आधार कार्ड या बंधिया जो आपके डॉक्यूमेंट ज़रूरी है उनको देख करके देना चाहिए। दूसरी बात, वो स्कूली बच्चे उन किसानों के बच्चे हैं जिनका लड़का लव कुश नगर में पढ़ रहा है। अब वो किसान वहाँ से बच्चे को आदेश देता है कि भैया आप वहाँ रहते हो, सुबह सुबह टोकन बढ़ जाता है, हम नहीं आ पाते, ठंड बहुत पड़ रही है, तो बच्चा आकर के अपने पिता किसान के बदले में उसका लड़का यहाँ पर लग रहा है। लेकिन अभी जब थोड़ी देर पहले आपने बताया था तब आपने कहा था कि स्कूली बच्चे यहाँ पर आकर स्कूली बच्चों को भी टोकन दे दिए जाते हैं। अब आपकी बात ही मुझे विरोधाभासी लग रही है, आप क्या स्पष्ट करेंगे इसको? नहीं, आप ये बताइए, स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चे तो यहाँ लव कुश नगर के रहने वाले ही बच्चे होंगे ना, वो यहाँ लव कुश नगर का किसान ही होगा ना, अपने क्षेत्रीय किसान के बच्चे होंगे। स्कूली बच्चे यहाँ अदरवाइज थोड़ी आते हैं। अब आप ये बताइए कि भू अधिकार पुस्तिका देखकर ही किसानों को खाद वितरित होनी चाहिए, तो ये नियम सही है या तो नहीं? आप हम ये बता रहे, ये पूछ रहे हैं सभी स्टाफ से, वितरण कंपनी से, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब जो है हमको कोई नियम बनाना है तो उसका लिखित चस्पा किया जाए और उसका आदेश दिया जाए। पहले से किसानों को जो है वॉलंटियर बोल दिया जाए कि इतने इतने डॉक्यूमेंट लाएंगे तभी जो है आपको साधारणता। क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये समझ में आप थोड़ा दिखाएंगे। टोकन बंटना शुरू हुआ है, टोकन बंटना शुरू हुआ, यानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, आराम से बैठ के टोकन लीजिए, ये भी अच्छी व्यवस्था है। और जैसा सर अब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, किसान नेता हैं हमारे, आप हल्के भैया यादव जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कृपया यहाँ पर कुछ ऐसे चस्पा होना चाहिए, कोई नियम के किसानों को कौन कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेके आने चाहिए। क्या ये व्यवस्था अभी बन सकती है? बताए हैं कि आधार कार्ड और बंधिया की फ़ोटो कॉपी और बंधी भी लेके आते हैं, उन्हीं पे हम दे रहे हैं। लेकिन कल संज्ञान में मुझे आया था, मैंने नहीं देखा है ना मुझे पता है, कुछ लोगों ने बताया है कि स्कूली बच्चे हैं जो टोकन बेचते हैं यहाँ, तो मैंने उसका थोड़ी, हमको भी कह रहे थे वो तो 200 रुपया दो तो हम दे रहे टोकन, तो उसका मैंने प्रयास किया है कि थोड़ी उसको दुरुस्त किया जाए, उसी का प्रयास किया है। देखिए, जो नियम बनाने की अभी बात आई थी कि नया नियम बदला है, यानी कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आशय से ये नियम बदले गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, लोग किसान आधार कार्ड और बंधिया की फ़ोटो कापी यानी भू अधिकार पुस्तिका की फ़ोटो कापी देकर ही पहले टोकन दिया जाता है। इसके नहीं, पहले टोकन देंगे, इसके पश्चात जब आप खाद का पैसा जमा करेंगे तब आपकी भू अधिकार पुस्तिका और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी इनके द्वारा ली जाती है, जैसा मुझे अभी यहाँ तक मालूम चला है। क्योंकि खाद का संकट अभी स्थानीय तौर पर नहीं है, आप ये जानते हैं, इस बात को आपको पता होना चाहिए। चूँकि आप किसान नेता हैं तो प्रशासन से, वरिष्ठ नेताओं से क्या अपील है कि वो किसानों को स्थानीय तौर पर समय से पहले ही खाद का इतना स्टॉक रख दे ताकि किसानों को वरिष्ठ भविष्य में परेशानी न हो। सरकार इस परेशानी को किस प्रकार से जल्द निराकृत कराए, किसान नेता की हैसियत से आप क्या कहेंगे? ये जो है
प्रशासन और शासन की बात है तो सरकार को इसके व्यवस्था में बरहमेश उच्च स्तरीय कदम उठाना चाहिए। निचले स्तर के कदम उठाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। जब यदि खाद की कालाबाजारी होती है, खाद को कहीं जो है स्टॉक करके रुकाया जाता है, तो रुकाने से लोग किसान जो है परेशान होते हैं और उनको समय पर नहीं मिल पाता है। अभी आपने देखा होगा जब डीएपी की ज़रूरत थी किसानों को, तब डीएपी किसानों को नहीं मिला और अन्नदाता कहीं कम रेंज का खातू जो है वितरण का है, तो किसानों, एक तो सरकार वहाँ से कहती है कि हम जो है किसानों को दोगुनी फायदा में खेती किसानों को लाएंगे, लेकिन वो लाने की क्या बात है यहाँ जब खाद ही नहीं समय पर उपलब्ध हो जाए, चूँकि बगैर खाद के खेती में कुछ होता नहीं है और जब होगा नहीं तो किसानों के फायदा की जगह घाटा में और किसान मर रहा है, किसान खेती करना छोड़ रहा है। तो उसकी वजह से पिछले कुछ समय से देखा गया, कुछ वर्षों से ही, यानी शायद मुझे लगता है कि 4-5 वर्षों से ही खाद का संकट देखने को मिल रहा है। इसके पूर्व में खाद का संकट नहीं था। आखिर ऐसी क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं कि किसानों को खाद का संकट का सामना करना पड़ रहा है? ये जो है सोसाइटी, जो सेवा सहकारी समितियां हैं और जो प्राइवेट दुकानदार हैं, उन सभी के जो टिन नंबर, पिन नंबर, उन सभी को लेकर के कितनी मात्रा में दिया जाता था, अब वो मात्रा उनकी घटा दी गई है। जब रैक आती है तो कोई समितियों को चला गया, कभी जो है प्राइवेट ठेकेदारों को चला गया। तो इस तरीके से जब जाता है तो स्टॉक की स्थिति बन जाती है। जब वो लोग स्टॉक कर लेते तो किसान मारा मारा फिरता है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसमें जो है बड़े स्तर से कदम उठाना चाहिए कि किसानों के जो खातू का जब समय आता है उसके पहले किसानों के प्राइवेट ठेकेदारों के गोडाउन भर जाएं, समितियां भर जाएं और पहले से वो स्टॉक खत्म ना हुआ जाए, पीछे से फिर खातू रहे, यानी उसका जो है विधान पहले से रख के करें और सभी लोगों को वितरण अच्छे प्राइवेट दुकानदारों को भी दें। तब खातू जब ज़्यादा रहेगा तो सबको ही देगा फिर, और ये लाइन में लगने की किसानों को ठंड में मरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, आपके विधायक और सांसद से आपकी क्या अपील है? अब स्थानीय जो है, अब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब वो तो अपने सेवा भाव में लगे रहते हैं, लेकिन वजह क्या है कि जब किसान यहाँ मारा मारा फिरता है तो हम जब किसानों की समस्याएं उठाएंगे तो उनको देखना चाहिए कि हमारी उनसे यह अपील है कि हमारी किसानों की समस्याओं को देखें और हमारी किसानों की समस्याओं को निराकरण करें। हमारी उनसे यही अपील है और हम ये भी चाहते हैं कि इस समस्या को निजात करने में जब आप अपना जो है चैनल चलाएंगे, खबर देंगे, तो इसको देख करके उनको अपने आप जो है दिल पिघलेगा और सभी किसानों को खादू मुहैया कराने में वो जो है कदम उठाएं। ये हमारी सभी किसानों की अपील है, क्षेत्रीय विधायक जी से और हमारे सांसद जी से, सभी से हमारे दोनों लोगों से अपील है कि हमारी किसानों की समस्याओं का निराकरण करें। ये किसान ठंड में ना मरे, इनकी जो है थोड़ा बहुत एक नज़र किसानों की तरफ भी देख करके अपना जो है हल्का सा सहयोग करें जिससे किसान परेशान ना हो। देखिए, खबर के लिए तो यहाँ पर अभी काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी मैटर भी ऐसा है, यदि हम दिखाएंगे तो ये घंटों की खबर होगी, फिर भी 22 मिनट 23 मिनट की खबर हो चुकी है। हम आपको एक जानकारी दे दें कि किसानों की समस्याओं को निराकृत करने के लिए अभी तक सरकार ने जितने भी प्रयास किए हैं वो शायद नाकाम साबित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि एक ऐसी रणनीति बनाए ताकि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। आप बराबर इस किसानों की खबरों के साथ मेरे साथ बने रहें। मुन्ना राजपूत के साथ बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।